अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान अहमद है। नामी गिरामी चैनल के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 9 तारीख को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच देने के जुर्म में। और जब से उनको गिरफ़्तार किया गया है तो पीटीआई की क़यादत ने अपनी लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी है शहबाज गिल के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि शहबाज गिल को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाए, और अगर उनसे कुछ गलती हो गई है तो उन्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही पीटीआई गवर्नमेंट है जब इनकी गवर्नमेंट के अंदर असद तूर सहाफ़ी असद तूर और मतीउल्लाह जान को उनके घरों से उठाया गया था, तो यही लोग थे जो कहते थे ये सब नाटक कर रहे हैं। बल्कि शहबाज गिल खुद थे, इनके अपने अल्फाज से जब इनसे पूछा जाता था कि सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है उनके घरों से, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है, तो इन्होंने ये कहा था कि ये सब नाटक कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब नाटक कर रहे हैं और असद तूर साहब नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज जब इनके ऊपर अपनी बात आई है तो ये लोग सहाफ़ियों से डिमांड कर रहे हैं कि हमने तो आपके लिए आवाज़ उठाई थी, पीटीआई वालों ने आपके लिए आवाज़ उठाई थी, अब हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सहाफ़ी हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, हम हमारे हक़ में बोलेंगे, शहबाज गिल के हक़ में बोलेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल बेकार बात है। पीटीआई की हुकूमत हमेशा से इसकी पॉलिसी हमेशा से इसी तरह की रही है कि जब ये लोग दूसरों के साथ जो चीज़ें करते हैं वो जब इनके साथ अपने साथ होता है तो ये बिल्कुल इनको बुरा लगता है, लेकिन जब दूसरों के साथ होता है तो इन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। और अगर शहबाज गिल बेकसूर हैं तो फिर अली वज़ीर जो बलूचिस्तान में के नुमाइंदे हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, वो क्यों पिछले 1 साल से जेल में? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, हर तरह से उनको ज़मानत मिल गई, लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। वो पिछले 1 साल से जेल के अंदर हैं और न जाने किस बात की सज़ा काट रहे हैं। फिर शहबाज गिल के लिए क्यों? और ना ही कभी पीटीआई ने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, ना ही अली वज़ीर के लिए किसी भी असम्बली में किसी भी प्लेटफॉर्म पर अली वज़ीर के लिए बात की गई। लेकिन अब वो जब शहबाज गिल को उठाया गया है तो हर सहाफ़ियों से हर किसी से डिमांड कर रहे हैं कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस फ़ौज के इस इक़दाम को बिल्कुल सही समझता हूँ, क्योंकि शहबाज गिल और पीटीआई का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि आप पॉलिटिक्स में मुदाखलत करें। जब फ़ौज ने कह दिया है कि हमें न्यूट्रल रहना है, हमें फ़ौज में अब सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो फिर आपने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो रहना नहीं चाहिए। अब आप चाहते हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, और अब फ़ौज ने जब मना कर दिया है तो शहबाज हुकाम का डिसीजन ना माने, उनकी बात ना माने। तो बस कहना यही है कि अब जब अपने ऊपर आती है तो सबको पता लगता है। जब आप दूसरों के ऊपर जब यही ट्रोलिंग आप ये करते हैं, आप सहाफ़ियों को गालियाँ निकालते थे, जब आप सहाफ़ियों को जब उनके घरों से उठाया जाता था तो आप उस चीज़ को सपोर्ट करते थे जब, तो उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए था कि कल कोई हमारे ऊपर भी आ सकता है, कल को हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपने तब नहीं सोचा, आपने उसे फुली अप्रिशिएट किया, फुली बैक किया, और आज आपके साथ जब अपने साथ ये हो रहा है तो आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। तो अगर और जबकि आपने खुला खुला फ़ौज के अगेंस्ट बोला है, जो कि पिछली किसी सहाफ़ियों ने तो ऐसा कभी कुछ बोला भी नहीं। वो तो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट थे कि अगर कोई हुकूमत चल रही हो उसको हटाकर आप मार्शल लॉ लेकर आ जाएंगे तो वो एक गलत बात है, वो एक गलत प्रैक्टिस है। लेकिन आप तो सीधा सीधा फ़ौज के अगेंस्ट बयान दे रहे हो, फिर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही निकल जाएं, बच के निकल जाएं। ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो फ़ौज के इस इक़दाम को हम बिल्कुल सराहते हैं। अगर इदारों ने उनको उठाया और उनका फ़िज़िकल रिमांड हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को, मेरे ख़्याल में इस चीज़ को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, और जो भी इस तरह के बयानात देते हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया।